आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी। मैं अपने जीवन में सहयोग में आने के बाद जो कुछ चमत्कारिक घटनाएं हुई उसका मैंने वर्णन किया है। कुछ बीमारियां तो सभी की शनय शनय ठीक हो जाती हैं, अपनी भी हुई, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। कुछ ऐसी बातें भी हुई जो सहसा विश्वास नहीं आता है, जिसमें परम चैतन्य की अनुभूति की बातें हैं। वो सभी के लिए अलग अलग हो सकती हैं, पर मेरे लिए भी ये एक अजीब अजीब घटनाओं से संबंधित रहा। जैसे कि सहयोग में प्राप्ति के बाद हम लोग ध्यान धारणा करते ही हैं, तो इसमें थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करते हैं। कुछ एक आध साल बीता ही होगा कि मुझे याद है कि एक बार मैं अपने छत पे टहल रही थी। कोई बादल नहीं था, कुछ भी नहीं था, आकाश बिल्कुल साफ था, रात्रि का समय था, मतलब सायंकाल हो चुका था और रात्रि की नीरवता आ रही थी। मैं चुपचाप अपने चेहरे को उठा करके यही सोच रही थी, माँ मैं आपकी चातक हूँ, मेरे ऊपर वर्षा की कुछ बूंदें हों, आपकी प्रेम वर्षा की कुछ बूंदें हों। यही एक ख्याल उस समय आया और मैं वॉक कर रही थी, पर चेहरा ऊपर था, शांत था, चित्त पूर्णतः श्री माता जी के श्री चरणों में था, उनके प्रेम में था और मैं यही सोच रही थी, मैं चातक हूँ, वर्षा की कुछ बूंद मुझे तुम्हारे प्रेम की मिले। अचानक ही मेरे होठ पे एक बूंद आई, बिल्कुल वर्षा की बूंद आई। मैंने देखा कहीं कोई बादल की टुकड़ी नहीं थी और बस मेरे मुंह से निकला स्वाति की एक बूंद मेरे होठों पर आ टपकी है और फिर कहीं कुछ नहीं था। इसे एक अनायास मान करके, ना कोई पक्षी था ना कुछ था, मेरे हृदय ने इसे माँ का प्रेम स्वीकार किया। उसके बाद मैं अपने एक परिचित को, बुजुर्ग परिचित को बता रही थी कि सहयोग क्या है, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि अगर आप कहें तो पीछे से, क्योंकि उनकी उतनी मेहनत करने की शायद सामर्थ्य नहीं थी, ना उनका चित्त इतना स्ट्रांग हो रहा था। तो हुआ कि पीछे से हम लोग जैसे वाइब्रेशंस देते हैं और कुंडलिनी को चढ़ाते हैं, वैसे मैंने उनसे अनुरोध किया कि अगर आप अनुमति दें तो हम पीछे से आपकी कुंडलिनी को उठाते हैं। वो हमारे सम्मुख बैठे और विश्व माता जी का ध्यान करके कुंडलिनी को उठाया और 3 बार 5 बार 7 बार जो करते हैं। अचानक वो पलट पलट कर देखने लगी, पीछे पलट करके, जैसे उन्हें मुझ पर कोई विश्वास ही नहीं था। मेरी बेटी भी वहाँ पे थी। अचानक वो बोलती हैं कि तुम्हारी मम्मी पीछे से मेरे सिर के ऊपर जल छिड़क रही हैं। उसने कहा कि नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं, वो केवल अपना हाथ चला रही हैं और वो वाइब्रेशंस होते हैं जो आपको महसूस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका सहस्त्रार खुल गया है और आपको परम चैतन्य की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा मुझे यहाँ पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई छिड़क रहा हो। वह भी एक घटना मुझे चमत्कृत करने वाली थी, उसे भी हृदय ने स्वीकार कर लिया कि यही श्री माता जी का आशीर्वाद है। अब मैंने एक घटना को लिख कर रखा। वह घटना 11 नवंबर 2017 की है। सच घटना है और ये बिल्कुल अविश्वसनीय घटना की तरह है, इसलिए मैंने इसको राइट डाउन कर लिया था। आज मुझे लगा इतने वर्षों के बाद कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। इस बार भी मुझे सहयोग का कार्य करते समय एक चमत्कारिक अनुभव हुआ। उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहन इसके साक्षी हैं। तो मेरे कई अनुभव में से ये एक है। इलाहाबाद के मीरापुर मोहल्ले के पास ही जमुना जी का किनारा है। एक अत्यंत पुराने वट वृक्ष के नीचे जमुना जी के तट पर ही सहयोग का कार्यक्रम रखा गया था। जैसे ही कार्यक्रम शुरू करने के लिए हम उसके नीचे खड़े हुए, तभी बादलों से होती बौछार की तरह मेरे सहस्त्रार पे वर्षा हुई। कुछ वर्षा की बूंदें गिरी। हम सब ने चौंक कर ऊपर देखा कि शायद कोई पक्षी तो अपना कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ बादल था ही नहीं। शाम जरूर थी, दोपहर के बाद की जो शाम होती है, वो 5 बजे की जो बेला होती है, वहाँ कोई बादल नहीं था। लेकिन ऐसा लगा हो सकता है कोई पक्षी, बट वृक्ष हो, पक्षी हो। तो सबका ध्यान चला गया कि आखिर ये बरसात की जो कुछ बूंदें गिरी वो कहाँ से गिरी।
हंसी के फुहारों के साथ सबने ऊपर देखा कि शायद कोई पक्षी होगा, पर एक भी पक्षी ऊपर नहीं बैठा था। खैर, श्री माता जी की बात शुरू हुई। एक तरह से ये भगवती कथा ही थी। पूरे दम और विश्वास के साथ श्री माता जी के बारे में बात शुरू हुआ। उस दरमियान कभी मेरे कंधे पर, कभी कहीं साड़ी की अन्य जगहों पर 4-6 बूंदें टपक जाती, जिसे सभी देख रहे थे। जबकि कोई बादल अभी भी सिर पर नहीं था। मैं बीच बीच में होने वाले इन बौछारों पर रुक जाती, हंसते हुए कुछ क्षण ऊपर देखती और फिर तार जोड़ देती। 5 या 6 बार ऐसा हुआ था। कार्य समाप्ति पर एक सहजी बच्ची जो थोड़ी दूर खड़ी थी और ये सब चीज़ें देख रही थी, वह सत्यता को पकड़ने के लिए मेरे पास आई और आकर खड़ी हो गई। तभी किसी जैसे लगा जैसे किसी नन्हे से गिलास से छिड़के गए जल का उसे अनुभव हुआ। उसको लगा छोटे छोटे ग्लास से पानी की बूंदें डाली गई हैं। वह खुद हैरान रह गई कि यह पानी कहाँ से आया। फिर एक बहन मेरे पास आई, उनको भी लगा कि जा देखा तो जाए क्या बात है। तो उन्होंने भी उस सत्यता को पकड़ने के लिए मेरे पास आए। अचानक पुनः पानी बरसा, मानो कोई नन्ही सी बदली की टुकड़ी रह रह करके जल वर्षा कर रही थी। वह भी हैरान रह गई, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, केवल वर्षा की बूंदें पड़ रही थीं। इस तरह से हम सभी हैरान रह गए। सबने ऊपर देखा, किसी का भी दिमाग नहीं चल पा रहा था कि इसके पीछे के कारण को जाना जाए। माने सभी असफल हो गए। हथियार डाल दिया कि समझ में नहीं आ रहा कि ये पानी की बूंदें कहाँ से आ रही हैं। अंत में हम सभी को लग गया कि ये श्री माता जी की ही कोई लीला है। हम सब ने उसे माँ को समर्पित कर दिया। और मुझे ये भी समझ में आया, जब मैं बचपन से जब हमारे यहाँ कथा सुनी जाती थी और कहीं भी भागवत कथा होती थी तो हम लोग जाते थे, तो मैंने सुना था वहाँ पे कि जब जब भगवान की चर्चा होती है तो कई आत्माएं आके उनको सुनती हैं और उन आत्माओं में वो सब अच्छी आत्माएं होती हैं। कहते हैं स्वयं भगवान हनुमान जी भगवत कथा सुनने आते हैं। और जैसे कि कहीं बांस गड़े होते हैं, कहीं कुछ होता है, वहाँ पर भी लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है और बिल्कुल उस पर विश्वास है लोगों का, क्योंकि आत्माएं तो हैं ही हमारे इर्द गिर्द। तो जब कोई ऐसी कथा होती है तो शायद भगवती कथा को सुनने के लिए हमें ऐसा लगा कि कोई भगवती का भक्त होगा जिसको बहुत प्रेम उमड़ रहा होगा और वह अपने चैतन्य की वर्षा हम सब पर कर रहा होगा। निश्चित ही वह माँ का ही भक्त होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई उसके पीछे कारण दिख ही जाता कि ये वर्षा कहाँ से आ रही है। तो यह मुझे सुनाना था, बताना था। कुछ ऐसी चीज़ें और भी सबके जीवन में घटित होती हैं। यह मेरे जीवन की घटना है और बहुत सारे लोग इसके साक्षी भी रहे। जय श्री माता जी।